the winner of the Big Boss OTT first ever season is none other than the winner is Divya Agarwal. डेढ़ महीने का ये अनोखा सफर, 6 हफ्ते जहां पे हमारे कंटेस्टेंट्स ने अपनी गेम दिखाने की पूरी कोशिश करी। फाइनली बिग बॉस ओटीटी का सीजन 1 का सफर खत्म हो चुका है और विजेता की तरह सामने आई है दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने काफी कोशिश करी, काफी सारी एक्यूजेशन सही, काफी सारे इल्जामात का सामना किया। लेकिन आज मेरे यानी विशाखा के साथ जुड़ने वाली है दिव्या और वो करेंगे शेयर अपनी इसी जर्नी के बारे में, इनसाइट्स अबाउट व्हाट रियली वेंट अक्रॉस इन द बिग बॉस का घर, अ लॉट मोर इनसाइट्स अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट शी फेस्ड एंड व्हाट नॉट। तो आइए चलिए बुलाते हैं दिव्या को और जानते हैं what does she want to share in today's this Candid Chat session with me, Vishakha Pandit. I am so happy. I am so goddamn happy. I can't express it. We got that home. I'm so happy. We got it, babe. We got it. And I want to thank each one of you guys for believing in me. And जहाँ पे मैं गलत गई हूँ तुम लोगों ने बोला भी है मुझे, और जहाँ मैं सही गई हूँ तुम लोगों ने बोला भी है मुझे, and that's a true friendship and I always respect. I totally loved watching this time and I love that you got the trophy back home. I'm so proud of you. It was difficult, विशाखा। मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो गेम प्लान किया था, मैं बोला यार मैं दूसरों की बुराई तो कर नहीं सकती, घुसते ही मैं जानती नहीं हूँ ज्यादा किसी को, क्या मैं किसी पे लांछन लगाऊं या क्या ऐसी हरकत पे मैं बाहर की बातें लाऊं, वो नहीं कर सकती थी। और रोटी चम्मच और ये सब पे तो मेरे को झगड़े समझते ही नहीं थे कि भाई कोई खाने पे झगड़ा कैसे कर रहा है, भाई नहीं खाना किसी को बनाना है मैं बना देती हूँ यार, कौन सी बड़ी बात है यार। पंजाबियों के घर में खाना हमेशा होना चाहिए भाई। Yes. A sad thing. It's in our religion and I follow my religion very beautifully. एंड मैं इसलिए नहीं कर सकती, मैं मतलब चलो एक काम करती हूँ, सबको इंटरटेनमेंट करना है तो मैं अपनी तारीफ करती हूँ, मैं रियलिटी शो से आई हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है, आई नो एवरीथिंग। But कहीं ना कहीं that just backfired for you because उस पे आपको भी सुनना पड़ गया कहीं ना कहीं, like a lot of... I was ready for the backfire because I'm like जो चीज मैं पर्पसली कर रही हूँ वो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ ये मैंने पर्पसली किया है। अब तुम एक गेम शो में आए हो, तुम सारे कंटेंडर्स के सामने हो, तुम उनको डराओगे नहीं तो तुम क्या करने आए हो? उनको कैसे पता चलेगा तुम स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो जब तुम डराओगे, तुम ऐसी बातें करोगे कि लाइक अच्छा ये, या तो तुम ये सब करोगे। और मुझे लगा कि यार घर में जब सारे मुद्दे इतने इजीली फेड आउट हो रहे हैं, प्रतीक का इतना मेजर बिहेवियर शिफ्ट, अगर इतना ब्यूटीफुल लोग बोल रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मेजर शिफ्ट इन दिस एंड दैट, तो मेरा क्यों नहीं? I remember शायद when you were taking all the criticism very positively, चाहे वो गलत था सही था, but as soon as the misogynist comment came, I saw Divya lose her face color and she's like, okay, I am so angry, I want to express, I'm upset, and there were a lot of emotions on your face. What was going in your mind? यार misogynist तुम उसको बोलो जो ये चीज कर रहा है। I mean, you know, if you talk about women, we are clean, we do this, and if things go wrong, we accept it beautifully and then we try to correct it. We teach people. हमारी माओ ने हमें घर में स्वच्छता सिखाई है, इतना कुछ सिखाया है, you know, they straighten up their little boys, okay, कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते हैं। Like I have always learned that from women, ठीक है। और जब अगर एक औरत ही तो एक औरत को बता सकती है if she's going wrong, मर्द अगर ये बात करे तो गलत, औरत अगर एक औरत हो के ये बात करे तो गलत, तो मतलब यार तुम्हारा वो रखना ही गलत है। इट्स जस्ट अस्वच्छ थिंग टू डू, वो अस्वच्छता है, तुम उस पे ये मैन और वुमन तो ला ही नहीं सकते हो बीच में। I think Divya, the thing escalated जब मतलब I mean the thing just went out of your hands जब you know they said कि आपने लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कों से डिस्कस किया। वो कितनी डेप्थ में था, that can just go out of the window, but then it was like you discussed with them. I discussed because I have genuinely, जब नेहा ये सारी बातें करती थी कि मैं जेंडर नहीं देखती, तो मैं भी जेंडर नहीं देखती ब्रो। औरत की नेचुरल चीजें, जब मैंने हमेशा शो में जाने से पहले पीरियड्स के बारे में इतनी ओपनली बात किया है, इट्स अ नेचुरल थिंग। एंड नेहा भसीन अपने आप को हमेशा जो बोलती है कि मैं तो बड़ी कूल हूँ, उसने क्या क्या टॉपिक्स नहीं डिस्कस किए हैं, क्या क्या टॉपिक्स कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं कर सकते ये चीज। she has already had no filter with any human being.
शी वाज ट्रू टू हरसेल्फ, बट जब वो ट्रू टू हरसेल्फ एक्चुअली रियलिटी चेक था तो उसको वो ऑफेंसिव वे में उसने लिया. And I just reacted. The reason why I was laughing when I was saying it's disgusting is because these guys were doing the same thing in the first week. And that time मेरे साथ नहीं हुई थी वो चीज मूज के साथ हुई थी, अक्षरा के साथ हुई थी. हर जरूरी थोड़ी ना कि उसी वक्त मुद्दा खड़ा हुआ तो चलो मुद्दा खड़ा हुआ है, अभी बात करना पड़ेगा, फिर लोगों को अपने ओपिनियंस दिखेंगे, फिर वोट मिलेंगे. आई एम नॉट दैट यार. I'm like, तुम कर लो, तुम लोग सब लोग footage ले लो, it's okay. When the time really comes and if I see something like this, then I'm gonna pick it up that time. There's always a right time. मतलब अब तो ये right time. It's disgusting. और नेहा चिढ़ गई और वो चिढ़ के उसने खुद ही अपना आपा खोया और वो इतनी जोर से चीखी चिल्लाई है कि सबको पता चल गया था कि अंदर कोई फाइट हुई है बाथरूम में. ठीक है, और तुमने खुद ही प्रतीक को ये चीज बताई और प्रतीक तुम्हारी अंडरवेयर के लिए मुझसे लड़ रहा है, तो वो लड़का नहीं है. I mean, what is the mindset going on between this? But then now, if I question about Prateek, मतलब अब at least थोड़ा बहुत समझा है कि उनका गुस्सा नाराजगी कहाँ से शुरू हुई है, you know, where the root cause is. That too also is very confusing. No wonder, I'll be very honest. But then, what is the scene between the two of you? दोस्ती है, भाईचारा है, खत्म है सब. What is it like? प्रतीक, मुझे इतना तो पता है कि he is a nice guy somewhere, but मुझे इतना भी पता है कि वो कुछ चीजें करता है शो के लिए, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता. वो उसे अपनी आदत बताता है, वो उसे अपना बिहेवियर बताता है. जैसे मैंने अपनी एरोगेंस के बारे में जो था वो मैंने एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ मैं थी एरोगेंट, मैं तो बता रही थी, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो, एंड वो मैंने एक्सेप्ट किया है. और जब लोगों ने मुझे आके बोला है तब मैंने ऐसे मुंह बनाए. दैट्स माय गिल्ट फेस. आई एम लाइक आई कांट टॉक अबाउट इट मोर. तो प्रतीक का मैं समझती हूँ उसका, पर आई जस्ट होप दैट यू नो, एंड ही इज अ गुड प्लेयर दैट वे. लाइक वो कर सकता है, उसे अपनी एग्जिस्टेंस बताना आता है, he can do it, but if he does it in the right way, I would appreciate him more. But then now, if you guys are entering the Big Boss 15 का जो मेन घर है, यार सब सो रहे हैं अभी, सब इतना थक गए थे, 48 आवर्स से सब काम कर रहे थे फिनाले के लिए. अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, ऐसी कोई डिस्कशन हुई नहीं है, and I'm still like okay let's go in the speculated mode. If because Prateek has got the direct ticket and you know you won BB OTT, so we are expecting to see you also there. तो क्या लगता है कि आप लोगों का गेम प्लानिंग थोड़ा इस बारी बेहतरीन होगा, लाइक यू नो सपोर्टिव टुवर्ड्स वन अनदर होगा, या अभी भी वो दुश्मनी चलने वाली है आगे? यार मैं तो नहीं खींचती ऑनेस्टली. मैं तो मतलब जब वरुण भी आया था तब मैंने वरुण को भी बोला था, मैं ना यार मैं तो ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं किस बात पे चिढ़ा हुआ है. बट वुड यू नाउ ट्राई एंड टॉक टू हिम, बिकॉज़ यू नो अब आप घर से बाहर आ गई हैं, नाउ यू कैन सिट इन माय जॉब इनफ. अगर वो सामने से मुझसे अच्छे से बात कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली अच्छा बिहेवियर ही मिलेगा, और सामने से अगर वो बुरा बात कर रहा है तो उसको बुरा बिहेवियर ही मिलेगा. दिस इज फॉर एवरीबडी हु इज कमिंग इनटू दैट हाउस, बी इट प्रतीक, बी इट एनी अदर कंटेस्टेंट. गेम प्लान करना साथ में, आई हैव नेवर प्लान्ड फाइट्स, आई हैव नेवर प्लान्ड लव. मेरा जो लव शो पे अगर बना है वो बाहर अभी तक एग्जिस्ट करता है. So it was game plan. Anything that I do in the show is not a game plan. The way I play it is how I tackle that situation. That is my game. Like people think कि अरे लड़ने से गेम दिखेगी या ओपिनियन देने से गेम दिखेगी या ऐसा कुछ हरकत करने से या कनेक्शन बनाने से या रिलेशनशिप बनाने से गेम पड़ेगी. That was never my intention. जो सच्ची में दोस्त बन जाता है यार, वो मेरे साथ बैठ के चाय पिएगा, भले फिर वो गेम में टास्क में मुझे ना सपोर्ट करे, मेरा मुंह पानी में डाले या कुछ भी करे. दोस्त है तो भले अभी दोस्त को लड़की पसंद है तो करना पड़ेगा दोस्त को. Well, in that regard, I would love to know what is your and Shamita का relationship status? Not with Rakesh, but your and Shamita. What is the relationship status? उसको गिल्ट तो हुआ है लास्ट में कि you know whatever she did was like too much judgmental. Honestly, it was a very judgmental thing, and she did contradict her statements time to time on every topic that I've seen in the house, be it a man and woman topic, be it you know being strong, feminism, ये वो सारे topics उन्होंने उठाए, पर मेरे को हमेशा वो लोग थोड़े से contradict करते हुए दिखे हैं बातों में. अब मेरी आदत नहीं थी बात करने की, मेरी आदत थी कि मेरी आदत you know like जब तुम एक शो पे जाते हो तुम्हें लाखों लोग आसपास बोलते हैं, सुन इसके बारे में मत बोलना, मीडिया में सवाल उठेंगे, ऐसे बिहेव करना, ये होगा वो होगा. भाई लेकिन अगर तुम्हारा वो रियल सेल्फ तो तुम दिखाओ ना, and you be ready for the change if somebody is teaching you something like that. But मेरे साथ ये था कि मेरे बिहेवियर में ही, जब मैं दिमाग में ही मैं नहीं सोच रही हूँ ये सब के बारे में, तो तुम मुझे कितना भी बोलो या कितने भी मुद्दे उठाओ, it's not gonna cover up. This is what I think. But then इस बात पे I would love to know here one thing, that do you also feel that कहीं ना कहीं Rakesh was playing pretty safe, because you know जहाँ उनके पास ऑप्शन थी कि वो
ए और सी में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, लाइक शमिता एंड दिव्या में से ही could have taken a stand and cleared the air between the two of you. He was playing pretty safe कि कहीं मेरा connection ना रूठ जाए, and then he did not even want to lose your friendship also. Right. तो चाय कौन बना के देगा उसको? आधे लोगों का टेंशन, करण नाथ का भी ये टेंशन था यार, काला पानी डाल दिया तो चाय नहीं मिलेगी सुबह. That they never understood यार, they never understood me as a person only कि भाई तुम गेम में कुछ भी कर लो, खाने पीने पे दिव्या अग्रवाल कभी कोई नहीं चीज होगी. अदरक मार के मस्त इलायची चाय तो मिल ही जाएगी भाई, वो तो 100% है, वो तो मैं अपने लिए बनाऊंगी तो बनती है. तो आई थिंक राकेश ना गेम नहीं खेल रहा था यार, उसको समझ ही नहीं आ रहा था बेचारे को, ऑनेस्टली बता रही हूँ. उसको वो शो पे गया, शो का थीम था कनेक्शन, वो अपना बंदा ठहरा आर्टिस्ट पोएटिक टाइप का, ठीक है. उसको एक सुंदर सी लड़की मिली और उसने बोला यार सिंगल है, पटा सकता हूँ, कनेक्शन है, ठीक है. और वो फिर वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में सबकी बैंड बजाई उसने, यू नो, सबके साथ लड़ाई की. इट वाज द सेम, इट वाज एक्चुअली मोर ऑफेंसिव फॉर निशांत आल्सो एट टाइम्स, बिकॉज निशांत अगर शमिता पे उंगली उठाता था तो ये गुस्सा होता था. मैं भी वही सोचती थी, मतलब नहीं यार ये गेम नहीं है, दिस इज हिज रियल पर्सनालिटी, ही इज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल, व्हिच ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कंट्री डज. एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में लड़के क्या क्या नहीं कर चुके हैं यार. तो आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर. एंड सेफ खेलना वाज नॉट सेफ खेलना, ही जेन्युइनली लव्ड माय फ्रेंडशिप विद हिम. एंड जब उसको मम्मी से अप्रूवल मिला तो और खुल गया वो, तो देन ही वाज इवन मोर हैप्पी एंड ही वाज ऑल आउट फॉर इट. बट देन दोस्ती के लिए क्या आप शमिता को जो भी उन्होंने पास्ट में बिहेवियर दिखाया है वो भुलाकर उनके साथ दोस्ती करेंगी? बिकॉज़ यू नो राकेश की दोस्ती के लिए विल यू टेक दैट स्टैंड, विल यू टेक दैट स्टेप? मतलब if it's a family dinner invitation or something like that, I would love her to join us. But यही है फिर, you know, I've always seen any couple, I've always seen the individual personality in my real life also. Like अगर मेरा किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ इक्वेशन सही नहीं है और वरुण का सही है, I never tell him कि यार अपना इक्वेशन खराब कर. Because हाँ, if this is Varun's house also, if Varun wants to invite his friends over, he is 100%, you know, allowed to do that. So am I. तो राकेश के लिए वही टेक रहेगा भाई, अगर उसके लिए उसको करना पड़ेगा, दोस्त को खुशी मिलेगी, उससे कुछ उसका भला होगा तो दोस्ती ऑब्वियसली तभी भी निभाएंगे. वो असली दोस्ती है यार, उससे ज्यादा क्या है. Perfect. Okay, the last thing I would love to know here is आपका login name भी है The Dad, and you know you are still very close to your father. You have taken all his teachings to the heart, to the house also. क्या feeling थी, you know, when you held the trophy in your hand? Did you think about something that he had said? What was it like? So my parents, we coming from a Punjabi family, हमेशा एक पाठ पढ़ाया है मम्मी पापा ने कि 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं. And I never understood that, like लड़ाऊं तो मतलब obviously एक के साथ ही झगड़ा होता है. तो this was genuinely that मौका where I actually experienced this. And ये एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे वो जो रिवॉर्ड मिला है कि जो मैंने बचपन में सीखा है, दैट हैज रियली हेल्प्ड मी. मतलब कुछ भी हो रहा था, मेरे डैड ने मुझे दोस्ती करना सिखाया है, मेरी मम्मी ने मुझे अफेक्शनेट रहना सिखाया है कि खाने पे कभी किसी के लिए नहीं करते हैं ऐसा, जो भी घर में आएगा खाना खा के जाएगा. लाइक दीज बेसिक थिंग्स आई हैव जस्ट लिव्ड माय लाइफ द वे माय पेरेंट्स हैव टॉट मी. एंड वो चीज़ जब एक अप्रूवल मिला है, ऑब्वियसली बाहर की जिंदगी में कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ दे ही देता है. अगर मेरी मम्मी के साथ झगड़ा होता है तो वरुण मेरा साथ दे देता है, उसकी मम्मी के साथ होता है तो भी बेचारा मेरा साथ देता है. तो मतलब ये तो चलता ही रहता है घरों में. पर इस टाइम पे ऐसा पहली बार हुआ था कि जेन्युइनली ना बाहर से कनेक्शन, ना फैंस का सपोर्ट, ना तुम लोग सारे जो मेरे दोस्त हो, मीडिया फ्रेंड्स मेरे, नहीं कोई नहीं जो मुझे अप्रूवल दे कि हाँ भाई दिव्या ये बात सही है या ये गलत है. अपना करण जौहर इज नॉट यू नो बीइंग वेरी कंफ्यूजिंग मी अबाउट माय गेम प्लान. मतलब मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं. दैट वाज दैट स्टेटमेंट वेयर माय डैड केप्ट रिमाइंडिंग मी इन माय हेड 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं, 1.25 लाख संग एक लड़ाऊं. एंड देन दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी. आई वाज लाइक कि जो भी हो अब देखेंगे, ट्रॉफी मिले ना मिले, आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ. जो मैं काम करती आई हूँ, जो मैं सीखती आई हूँ, मैं वो जीती रहूंगी. ऑडियंस को पसंद आई तो बहुत बढ़िया दिखेगा. मैं तो आधी चीज तो मेरी डाउटफुल थी कि मैं टास्क वास्क परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कोई कोने कोपचे में बैठ के गॉसिप नहीं कर रही हूँ, मैं दिख भी रही हूँ या नहीं शो पे. I can understand your problem out here, but then I would say it was a pleasure कि आप जीती हैं.
At least I loved it. I think that it was quite the fun game. I congratulate you once again. Thank you so I'm hoping to see you in BB15. तो यार मैं तो फुल पैक एकदम मतलब ये है फुल पावर पैक है एकदम जोन में बैठी हूँ मैं कि हाँ चलो फाड़ते हैं मजा अनपैकिंग भी नहीं करी है मैंने, मैं तो बस जाने को तैयार बैठी हूँ. आई स्वेयर I'm like हाँ चलो ठीक है. और फिर यार इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहनाए, तुमने कपड़ों पे कुछ बोला है नहीं कभी? मैं तो बहुत I have loved it. I have seen the whole whatever I've seen, but I loved the whole game plan. But I wish you, Divya, honestly, all the luck. It was a pleasure having you, and congratulations, Big Boss OTT जीतने के लिए. Thank you so much, guys. All your support. You guys have always loved me. Fans have always loved me. And it just makes me feel better and better day by day. We all are going to grow together. India तो जाने वाला भाई ऊपर. इतनी following है, अब अच्छी चीजें follow सीखेंगे सब, काम वाम करेंगे, फाड़ देंगे सब अपनी अपनी इंडस्ट्री में. Well, thank you so much, guys. I really hope that you guys loved watching Divya in today's chat session. जितना मैंने उनसे बात करना enjoy किया है, as usual, I really hope that you loved watching her here with me today. Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You do stay tuned to Delhi Chakkar और नीचे बने comment section में दिव्या की इस Big Boss OTT से जुड़ी हुई कौन सी थी आप लोगों की favorite memory बताना ना भूलिएगा. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.